आज गोरखपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी पर हमला बोला, उसी वक्त गोरखपुर से 800 किलोमीटर दूर मेरठ में अखिलेश यादव लाल टोपी का दम दिखा रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के बाद आज अखिलेश पहली बार जयंत चौधरी के साथ एक मंच पर नजर आए और मैदान पर समर्थकों की भीड़ देखकर उनका हौसला ऐसे बुलंद हुआ कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सूर्यास्त की भविष्यवाणी कर दी। यूपी के दो नए लड़कों के इस गठबंधन ने कृषि कानून पर किसानों की नाराजगी को कैश कराने का पूरा जोर भी लगाया। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को भी तोड़कर नए समीकरण बनाने की कोशिश की। राजनीति की इस इंजीनियरिंग का पूरा मैथ्स यानी गणित अब इस रिपोर्ट से समझिए। अखिलेश का ये नारा ही उनका वो फॉर्मूला है जिससे वो उत्तर प्रदेश की कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन के बाद पहली बार एक मंच पर आए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने किसानों की ही नब्ज पर हाथ रखने की सबसे ज्यादा कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी बातचीत से किसानों को हराना चाहती थी, लेकिन इस बार किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को चित कर दिया है और ऐसा संदेश दिया है कि अगर किसानों से ये टकराएंगे और किसानों के हित में फैसला नहीं लेंगे तो किसान भी उनके लिए दरवाजा बंद कर देंगे। और यहाँ के किसानों ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश का किसान दरवाजे बंद कर करके सिटकनी भी लगा देगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग हो रही है, जो उत्साह, ये ऐसी भीड़ नहीं है जो बुलाई गई हो। ये ट्रैक्टर लेके खुद आए। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ये रैली उस इलाके में हो रही है जिसने पिछले चुनाव में बीजेपी को कुर्सी तक पहुंचाया। रैली में आई भीड़ ने अखिलेश को ये इशारा जरूर दे दिया कि इस बार तस्वीर बदली हुई है, इसलिए उनके हौसले भी बढ़ गए। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ, हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में किसान बीजेपी से नाराज हैं और इसी नाराजगी को कैश कराने के लिए अखिलेश ने जयंत से हाथ भी मिलाया। नाराजगी की वजह 3 कृषि कानून है, इसलिए अखिलेश किसानों को उनकी याद दिलाने से नहीं चूके। ये उत्साह बता रहा है कि इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। हमारे किसानों को क्या नहीं सामना करना पड़ा। 3 कानून लाए गए जो कानून किसानों के पक्ष में नहीं थे। जाटलैंड में अखिलेश का किसानों पर यह दांव एक सधी हुई रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की कुल जनसंख्या लगभग 7 करोड़ 12 लाख है और इस इलाके से 136 विधानसभा सीटें आती हैं। माना जाता है कि इन 136 सीटों में 120 सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका निभाता है, क्योंकि किसान वोटरों की संख्या 70% के करीब है। पश्चिमी यूपी में किसान अहम फैक्टर है। कृषि कानूनों को लेकर वो बीजेपी से नाराज भी है, लेकिन वोटिंग में कृषि कानूनों के साथ धर्म और जाति कार्ड भी चलना तय है। 2017 में इसी कार्ड ने बीजेपी को कुर्सी तक पहुंचाया था और अखिलेश की साइकिल रुक गई थी। इस बार अखिलेश इस समीकरण को नजरअंदाज करने की भूल नहीं करना चाहते। इसलिए मेरठ की रैली में किसानों के सिर पर भाईचारे की टोपी सजी नजर आई और इस टोपी का खास मतलब भी था। यहाँ हमें जो एक चीज देखने को मिली, ये है, भैया घूमिए, भाईचारा जिंदाबाद। आप भी लिखे हैं चाचा, भाईचारा जिंदाबाद आरएलडी। ये क्या मतलब है भाईचारा जिंदाबाद? पर क्या लगता है कि अगर हाथ मिले हैं दोनों के तो कार्यकर्ताओं के दिल भी मिले हैं? दिल मिल रहे जी, बहुत बढ़िया। हमने बीजेपी को दी थी पहली बार, बताओ हम नहीं देने कैसा? हम पहले बीजेपी गए थे। इन्होंने दंगे में, महाराज जिला मुजफ्फरनगर है, इन्होंने दंगे में आग भड़का दी। इनका ही काम था वो, दंगे में आग भड़काने का। मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार है तो आरएलडी का कार्यकर्ता उनको वोट करेगा? इनका तो करना पड़ेगा, इनका तो करनी पड़ेगी। ऐसी क्या बात है कि करेगी? इनका मजबूरी आएगी। कौन सी मजबूरी? जिस साल पहले मजबूरी आई थी अखिलेश को हटाने के लिए और भाजपा को लाने के लिए। तो अब की बार क्या है मुद्दा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा यह है, महंगाई इतनी बढ़ गई
कि हमें किसानों को तो जीना भारी हो गया। MSP पर कानून लागू करे, अभी अधूरे है नियम। अच्छा, अभी अधूरे हैं। शुरुआत में तो ये जो है सबसे बड़ी बात ये है कि इस रैली में मुझे वो भाईचारा जिंदाबाद की जो टोपियां हैं, कोशिश ये हो रही है, एक बड़ा एसिड टेस्ट है ये अखिलेश यादव के लिए भी एसिड टेस्ट है और जयंत चौधरी के लिए भी है। दोनों ही नेताओं ने हाथ मिला लिए, क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिलेंगे वो चुनावी नतीजे से तस्वीर साफ होगी। लेकिन दोनों ने जिस तरीके से अखिलेश यादव इस बार पूरे वेस्ट यूपी जो कि बीजेपी का गढ़ था, वहां एक नई राजनीतिक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार यूपी के दो लड़के पार्ट 2। अखिलेश के भाईचारे का ये फॉर्मूला बीजेपी की उस सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने के लिए है जिसके दम पर वो 2017 में सत्ता तक पहुंची थी। उस वक्त मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना से पलायन के मुद्दे ने जाट वोट बीजेपी के खाते में पहुंचा दिए। इस बार जयंत की मदद से अखिलेश जाट वोटों को अपने खाते में लाने की कोशिश में है। इनके पास मुद्दे नहीं हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं समय समय पर। याद रखना, जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। अखिलेश जिस समीकरण को फिट करने में लगे हैं वो पश्चिमी यूपी में जीत का फॉर्मूला जरूर बन सकता है, लेकिन इसे बनाना उतना आसान नहीं है। अखिलेश की कोशिश जाट और मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करना है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम करीब 27% हैं, जबकि जाट वोट 17%, दलित 25%, गुर्जर 4%, राजपूत 8% और यादव वोट 6% है। क्या आपकी बात जिन्ना चलेगा कि गन्ना चलेगा? बस गन्ना चलेगा जी। हाँ, गन्ना चलेगा, झन्ना। आपको लग रहा है कि आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ है उसका फायदा होगा? जी फायदा होगा, इंशाल्लाह फायदा होगा, सभी को फायदा होगा। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो गठबंधन हुआ है उसका फायदा होगा। क्या हाल है मौलाना साहब, क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या होगा? जिन्ना होगा कि गन्ना होगा? गन्ना होगा, गन्ना होगा। हमें हिंदू मुसलमान जाट वाल्मीकि दलित समाज को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी की सरकार हमें बनानी है। अखिलेश जाट और मुस्लिम को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि जाट वोट बैंक उनके पाले में ही रहेगा। चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं, इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है। 2017 में और दो लड़के और आरएलडी और कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़े थे और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल हुआ था। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग और ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आधार वहाँ बिल्कुल अक्षुण्ण है और बल्कि बड़ा है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ हाथ मिलाकर अखिलेश भले ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आरएलडी के गठबंधन का इतिहास बेहद खराब है। 2002 विधानसभा चुनाव में जब आरएलडी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो बीजेपी की करारी हार हुई। इसी तरह 2012 की विधानसभा चुनाव में जब आरएलडी ने कांग्रेस का साथ निभाया तो कांग्रेस चुनाव हार गई। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह जब 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी का साथ दिया तो बीजेपी हार गई, कांग्रेस चुनाव जीत गई। और 2014 के लोकसभा चुनाव में जब आरएलडी ने कांग्रेस का साथ दिया तो बीजेपी को इन चुनावों में जीत हासिल हुई। और इसलिए आरएलडी को हर बार जब गठबंधन की बात आती है तो अनलकी जरूर कहा जाता है, लेकिन देखना होगा कि इस बार जनता किसे अपनी सर आंखों पर बिठाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।